ब्लड फॉल्स को शावर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। शुरुआत में तो ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन जब इसे सॉल्व करा गया तब ये पता चला कि ये बर्फ़ में छुपे हुए आयरन ऑक्साइड की वजह से हो रहा था। जैसे सड़ा हुआ लोहा होता है, उसकी वजह से जो पानी निकल रहा था उसका कलर रेड था। मोस्टली ये इसका जो मेन हॉटस्पॉट है वो ईस्ट ऑफ अंटार्कटिका में ही है। अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है और ये कुछ इस तरह बहता है। ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसे कलरफुल ट्रीज आपको सिर्फ हवाई में ही नहीं बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना ही है जो पेड़ों में प्रेजेंट सब्सटेंस की वजह से ही होता है और ये बहुत कम देखने को मिलता है। मोस्टली इन पेड़ों को हवाई में ही देखा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 एक्टिव वॉल्केनोस दिखाए थे हवाई के, वैसे ही सबसे ज़्यादा यहीं पर ये पेड़ पाए जाते हैं। आपने रेगिस्तान तो देखे ही होंगे। ये भी एक नॉर्मल रेगिस्तान ही है, लेकिन यहाँ की मिस्ट्री ये है कि यहाँ पर कर्व्स हैं और ये आज से नहीं जुरासिक पीरियड से यहाँ पर मौजूद हैं। हवा के साथ साथ ये कर्व्स बदलते रहते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। ये नेचुरल फिनोमेना तो आपने देखा ही होगा। इसको बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक फिनोमेना है और ये फिनोमेना बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। इसके शोर पे प्रेजेंट जो पानी होता है वो शाइन करता है। ये भी आज तक के हुए सबसे ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना में से एक है, जो कि मॉस्को में हुआ था। फर्स्ट टाइम इस नेचुरल फिनोमेना को क्रिसमस की इवनिंग में देखा गया था। देखने में ऐसा लगता है जैसे इंसानों के द्वारा लगाई गई स्पॉटलाइट्स हैं, बट ऐसा नहीं है। ये हवा में ही नेचुरल फिनोमेना है, जैसे ऑरोरा होता है। ये ठंडे आसमान और नीचे जमी फ्लैट फर्श की वजह से होता है। अब तक हमने बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना देखे और उनमें से ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ये एक ऐसा सॉल्ट फ्लैट है जहाँ पर ऊपर का स्काई बिल्कुल परफेक्टली नीचे को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल हवा में हैं। इस जगह को ट्रैवलर्स के लिए ओपन कर रखा है और ये आज से नहीं बहुत पहले से नेचुरली डेवलप हो रखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल स्प्रिंग है, जहाँ पर लाखों में ट्रैवलर्स हर साल ट्रैवल करते हैं। ये एक ऐसी अकेली अंडरग्राउंड केव है जहाँ पर नेचुरल स्प्रिंग मौजूद है। आपने वॉल्केनोस तो देखे ही होंगे, इरप्ट होते हुए नहीं, रियल में नहीं, पर वीडियोस में तो ज़रूर ही देखे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से होता है, जो ऑर्डिनरी थंडरस्टॉर्म से कहीं ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस होते हैं। कुछ ऐसे फिनोमेना भी मौजूद हैं। घोस्ट ट्रीज़ इन पाकिस्तान। घोस्ट ट्रीज से ये मतलब नहीं है कि इनमें कोई भूत है या कुछ, क्योंकि ये ट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर सैकड़ों स्पाइडर्स ने एक पेड़ पर ऐसे जाले बिल्ड कर रखे हैं। ये फ्लड की वजह से हुआ था जिसमें 2000 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ये पूरा पानी में ही रह गया और यहाँ पर स्पाइडर्स ने अपने घर बना लिए। नॉर्मल फॉरेस्ट तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं और तेज़ी से एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं हम ह्यूमंस की ही वजह से, लेकिन ये एक
ऑर्डिनरी फॉरेस्ट नहीं है, ये एक ऐसा अकेला फॉरेस्ट है जो 400 मीटर लंबा स्प्रेडेड लेक में है बना हुआ है, और पूरा फॉरेस्ट पानी में ही है जिसकी डेप्थ 40 मीटर है। ये दुनिया में एक अकेला ऐसा जंगल है जो पानी में मौजूद है। मैं इसी तरह से इनक्रेडिबल वीडियोस लाता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग।